हाय स्टूडेंट्स, मैं अविनाश अपने इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज का सेशन हम लोग आप लोगों के बीच जो लेकर के आए हैं ग्रामर सीरीज का तीसरा क्लास है, जो 10 और 10+2 के बाद या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए कंटिन्यू 40 डे का हम स्टडी आप लोगों के प्लान तैयार किए थे। उसका तीसरे क्लास आज हम लोगों के बीच में उपलब्ध है। तो देखिए, पीछे का क्लास 1 और 2 में हम लोगों ने सीखा था कि जब हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो इंग्लिश से एक लैंग्वेज के तौर पे हम लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं, ये बात सीखे थे पहला क्लास में। फिर हम लोगों ने शुरू किया था कि इंग्लिश जो है वो एक शब्द है जो क्या चीज़ से बना होगा, लेटर से बना होगा। तो हमने लेटर का मतलब समझा, उसके बाद वर्ड का मतलब समझा, और वर्ड के बाद हम लोगों ने समझा था स्पीच के बारे में ना। थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं, एक आध मिनट लगेगा। तो सीखे थे कि लेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, यानी इन्हें ब्रेक नहीं किया जा सकता। फिर आप लोग सीखे थे कि इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं तो हम लोग टोटल इंग्लिश सीखने के लिए कितने लेटर्स का सहारा लेंगे, तो 26 लेटर्स का, जिसमें 5 वोवेल होते हैं और बाकी सारे बच्चे कॉन्सोनेंट होते हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा आपको आर्टिकल रिलेशन बताया था, लेटर ऑफ वोवेल साउंड है ना, जिनके साथ एन लगाते थे। ये सेकेंड क्लास में हम लोग ज़्यादा क्लियर समझे थे। उसके बाद हम लोग वर्ड का डेफिनेशन पढ़े थे कि हम शब्द उसे कहेंगे जो वास्तव में लेटर के कॉम्बिनेशन से एक मीनिंग देगा। अगर मीनिंग नहीं देगा तो वो वर्ड नहीं, अगर मीनिंग देगा तो वर्ड होगा। फिर हम लोग सीखे थे कि स्पीच को 2-3 नाम दे रहे थे ना। स्पीच का मतलब सेंटेंस भी होता था, स्पीच का मतलब स्टेटमेंट भी होता था। यानी कहा क्या चाह रहा है ना कि आपने मौखिक तौर पे जो एक पूरा का पूरा अर्थ समझाने वाला कुछ भी दिया वह स्पीच हो गया, लिख दिया तो स्टेटमेंट हो गया, अगर ग्रामेटिकली सही लिख दिया तो सेंटेंस हो गया। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि जब हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, कोई स्टेटमेंट लिखते हैं या तो स्पीच बोलते हैं तो उसके कितने हिस्से हो सकते हैं, यानी स्पीच लिखने का तरीका जो हमारे पास होगा किन किन चीज़ों पर आधारित होगा। तो था ये पीछे का थोड़ा सा आपके पास डिटेल फिर से एक बार। अब चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो सेशन है उसका हेडिंग नेम ही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लिखते हैं। हाउ मेनी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में सेंटेंस गलत होता है लेकिन लोग यही यूज करते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, कि किसी भी स्पीच के मैक्सिमम कितने हिस्से हो सकते हैं। तो हम लोगों को बेसिक तौर पे 5-6 क्लास जब से हम इंग्लिश शुरू करते हैं पढ़ना तब से ही सिखाया जाता है कि देयर आर 8, अगर इंग्लिश की बात कर रहे हैं तब क्या सिखाते हैं आपको सर, कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, कि किसी भी स्पीच के जो होते हैं वो पूरे मिला जुला करके 8 ऐसे ही होते हैं पार्ट्स, जिनसे पूरा का पूरा ग्रामर जो है आपस में बंद करके चलता है। तो चलिए हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं कि ये जो 8 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक सेंटेंस से समझते हैं बेसिकली। तो आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ए गुड स्टूडेंट वर्क्स हार्ड ऑन हिज सब्जेक्ट एंड ही एंजॉय लर्निंग। हिंदी आप समझ रहे हैं, एक अच्छा स्टूडेंट मेहनत करता है कठिन से कठिन, हिज सब्जेक्ट अपने विषय वस्तु पर, और वह बहुत पसंद करने लगता है लर्निंग, यानी जो सीख रहा है उसको। तो देखो हुआ क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हमें सर पढ़ाए होते थे तो बताते थे कि आपके पास जो होते हैं 8 पार्ट्स होते हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट होता है नाउन। तो हमारे पास नाउन जो होता है वो किसी नेम को कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट वर्ड इज नेम, अब इसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, नाउन। तो कलम चेंज करके लिखेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा रेड पेन से, ये हो गया आपके पास में नाउन। अब हुआ क्या, जरा सा गौर करना, नाउन जो हो रहा है सेंटेंस में मेहनत करने का काम कर रहा है, यानी जो क्वेश्चन में नाउन होता है वो काम कर सकता है क्या चीज का, सब्जेक्ट का। ठीक है, बाकी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद जो आपके पास कॉम्बिनेशन में लिखा गया है आगे हम देखते हैं कि टीचर ने पढ़ाया होता है कि नाउन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरा जो वर्ड आता है उसे प्रोनाउन का नाम दिया जाता है। अब प्रोनाउन जो होता है इसी नाउन के स्थान पर काम करता है,
या कह सकते हैं क्या ना कि हम स्टूडेंट स्टूडेंट अगर सेंटेंस में बार बार लिखेंगे तो उससे सेंटेंस की सुंदरता खराब होगी। नहीं समझ में आया? जैसा ठीक है, हमें कुछ डेकोरेट करना है, बेसिक तौर पे समझते हैं, और हमने 3 कलर के पताके रखे। आप बताए हर जगह हम एक ही कलर का पताका बार बार दिखाएंगे तो डेकोरेशन उतना सुंदर नहीं लगेगा। उससे अच्छा था कि कटिंग ही नहीं करते, आप डायरेक्ट ही पूरा लगा देते। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ही चीज को बार बार सेंटेंस में यूज करेंगे तो सेंटेंस का जो महत्व और सुंदरता है वो प्रभावित होगा। इसलिए ग्रामेरियन ने हम लोगों को एक वर्ड दिया और बोला कि नाउन को हटा करके उसके जगह पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है, नाउन रिप्लेसमेंट होता है। नाउन रिप्लेसमेंट का काम करता है ये, और इसको हम लोगों को ग्रामर में बताया गया है कौन सा टर्म, प्रोनाउन। देखते हैं नाउन का सेंस इसमें आ भी गया। अब प्रो का मतलब ही हो रहा है किसी के बदले। चलिए अब समझते हैं आगे। नाउन सर पढ़ाते थे, प्रोनाउन पढ़ाते थे, उसके बाद कहते थे कि तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा उसे याद रखना, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता था? देखिए हम लोगों को बेसिक तौर पे पता है कि ऐड मतलब जोड़ना होता है, एड मतलब सहायता होता है। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि एडजेक्टिव इसी से तो बना एडीज है। इसका मतलब हुआ कि ये जोड़ने का काम करता है। क्या चीज जोड़ने का काम करता है? तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन जोड़ने का। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर कैसा है, अच्छा है, तो यहाँ पर जो आपका गुड वर्ड हो गया वो एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या कर रहा था, इंफॉर्मेशन दे रहा था एक तरह से। इंफॉर्मेशन किसका दे रहा था, नाउन का, और इसको नाम क्या दे रहे थे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव। क्लियर? अब देखते हैं आगे हमारे सर पढ़ाए थे कि जो चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है verb। तो verb कौन होता था, सब्जेक्ट जो कुछ करता है, मेहनत करना, सुबह में पानी भरना हो सकता है नंबर लग के, कुछ भी ऐसी चीजें। तो क्या हुआ, वर्क्स जो आपके पास हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन का काम हो रहा है। इसमें वर्क जो हो गया हमारा एक्शन हो गया, किसका, सब्जेक्ट का, एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, और इसी को नाम देंगे हम लोग क्या चीज, वर्ब, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, मैथमेटिकली कार्य था लेकिन इंग्लिश में वर्ब हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? पांचवा आपके पास अब आएगा। तो पांचवा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था वो हम लोगों के सर में पढ़ाया था कि वो होता है कौन, एडवर्ब। अब देखना कि एडवर्ब क्या होगा। फिर से ऐड का मतलब जोड़ना, और वर्ब का मतलब वर्ब के बारे में। तो जब इंफॉर्मेशन नाउन का देगा एडजेक्टिव और वर्ब का देगा एडवर्ब। इंफॉर्मेशन हो गया ऑफ वर्ब, कौन था यहाँ पे, हार्ट। फिर से एक बार, एक स्टूडेंट मेहनत करता है, कैसा स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट, एडजेक्टिव था। करने वाला जो काम कर रहा था सब्जेक्ट वो कौन हो गया था, नाउन। ये क्या कर रहा था, मेहनत कर रहा था, एक्शन वर्ब। मेहनत कैसे कर रहा था, तो बहुत मेहनत से, बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, तो ये इसको क्वालिफाई करने की वजह से हो गया इंफॉर्मेशन देने वाला एडवर्ब। अब देखिए उसके बाद हमारे सर पढ़ाते थे कि एडवर्ब के बाद जो छठा आपके पास आता है वो होता है प्रीपोजिशन। इसके नाम पे जरा सा गौर किए, क्या बोलोगे इसको, प्री करता मतलब आप लोग समझते हैं ना कि पहले वाला। प्री और मेंस एग्जामिनेशन भी पड़ता है आपका। तो प्री हो गया और उसके बाद क्या हो गया, पोजीशन यानी स्थान, यानी इसका स्थान वहां पे आता है जिससे ये आगे का रिलेशन जोड़ना चाहता है। चलिए ठीक है, तो अब जरा देखते हैं। स्टूडेंट और सब्जेक्ट, विषय जिस पे काम किया जा रहा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। जो करता है काम वो सब्जेक्ट, और जो काम वो करता है यानी उसके द्वारा किया गया जो कार्य का इफेक्ट जिस पर पड़ता है, जिसमें बदलाव वगैरह कुछ आता है, वो क्या हो जाता है, फिर से नाउन ही होता है, लेकिन उसे ग्रामर में बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। तो फिर हुआ क्या, स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन जोड़ने का काम किसने किया है, ऑन ने। ऐसे करेंगे, सब्जेक्ट पर मेहनत कौन करता है, जवाब आएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट मेहनत करता है तो क्या चीज पे मेहनत करता है, यही बताएगा, सब्जेक्ट यानी विषय पर। क्लियर हुआ? तो ये जो था वो वास्तव में क्या कर रहा था, रिलेशन जोड़ रहा था, रिलेशन बताता है। ठीक है, और इसको हम लोग कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं, प्रीपोजिशन। क्लियर? फिर हमारे सर ने पढ़ाया होता है
कि प्रीपोजिशन के बाद नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पास आता है और उसका नाम दिया जाता है कंजंक्शन। ठीक है, हम लोग शॉर्ट में कंजंक्शन बोल देते हैं, लेकिन एन नहीं साइलेंट होता है, एन बोलना चाहिए। अब देखो ये सिखाया जाता था कि सेंटेंस कभी कभी 2-3 बोलना चाहते हैं आप एक बार, तो जोड़ दीजिए और एक ही बार में बोल दीजिए। तो जरा करते हैं थोड़ा सा याद का। ए गुड स्टूडेंट वर्क हार्ड ऑन हिज सब्जेक्ट, सेंटेंस कंप्लीट। कंप्लीट। एक अच्छा स्टूडेंट मेहनत करता है अपने विषय पे, सेंटेंस कंप्लीट। फिर आप लिखते हैं स्टूडेंट एंजॉय लर्निंग, तो लगेगा ये दूसरा स्टूडेंट हो गया, लेकिन जब आपने एंड का प्रयोग कर दिया तो पता चल गया कि यहाँ पर जो ही वर्ड है वो स्टूडेंट को ही कहा गया और वही है जो कि लर्निंग को क्या कर रहा है, एंजॉय। तो इसमें जोड़ने का काम किसने किया, एंड ने। तो ये क्या करता है, कंबाइन करता है चीजों को, दो चीजों को क्या करता है, ये कंबाइन करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये क्या बताता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसका नाम होता है ग्रामर में कौन सा चीज, कंजंक्शन। तो हम लोगों ने कोशिश जो किया है उसको अब एक नजर फिर से घुमा लेते हैं। नाउन हो गया पहला, प्रोनाउन इसके लिए आ गया दूसरा, एडजेक्टिव हो गया तीसरा, वर्ब हो गया चौथा, एडवर्ब हो गया पांचवा, प्रीपोजिशन छठा, कंजंक्शन सातवां। इंटरजेक्शन नहीं आया क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस में इंटरजेक्शन नहीं आते हैं, वो सेंटेंस में तब आते हैं जब बहुत ही अनडिसाइडेड, सरप्राइजिंग, बहुत ही दुखद ऐसा कुछ सेंटेंस लिखना है तब होता है। तो इंटरजेक्शन इसमें नहीं आया है, लेकिन 8वां इंटरजेक्शन होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बेसिक सेंटेंस के तौर पे उतार लेते हैं। इससे बहुत हेल्प मिलने जा रहा है आगे का क्लास में। चलिए अब इसके आगे की चीजें क्या होने वाली है उसकी बात करते हैं। दैट इज करके हम लोग आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे वो सारा का नामकरण करते हैं एक लाइन छोड़ छोड़ के। तो चलिए सबसे पहले नाउन की बात आई, 1 नंबर रोमन में ही दीजिए क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो रोमन अंक का यूज करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है ग्रामेरियन के अनुसार। वैसे तो आपकी मर्जी, आप ABCD भी लिख सकते हैं, जानते ही हो 1 2 3 4 5 आप जो रेगुलर फिगर है आप उनका यूज भी कर सकते हैं। देखिएगा अब नाउन हम लोग क्या क्या सीखे, जो सीखे सब लिखेंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं पहचान, इधर लिख देते हैं हम लोग। दैट इज करने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी नाउन प्रोनाउन इस में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान या फंक्शन का दीजिए कैसे कैसे काम करेगा वो। और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं सम एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ही लिखिए ना, आप समझ ही जाएंगे, एग्जाम्पल एक ज़्यादा ही पड़ता है। तो अब क्या करना है, आपको फोल्ड करना है अपने पेज को 3 पार्ट में, जिसमें बीच वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। चलिए अब शुरू कर सकते हैं। इसको नोट नहीं कर पाए हैं तो पॉज करके बाद में करिएगा। तो देखिएगा शुरू किया जाए। सबसे पहला हमारे पास 1 नंबर आएगा जिसमें रोमन में लिखना है अगर तो इस तरह से हो जाता है नाउन। क्या क्या सीखें, सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है और साथ ही साथ ये एक नेम होता है। तो 3 चीजें जानते हैं, तो लिखते हैं सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट भी होता है और किसका होता है वो थोड़ा सा लिख दीजिए ना, है ना, सेंटेंस का। और साथ ही साथ हम लोग क्या सीखे थे, नेम इज नाउन, शॉर्ट भाषा में कि जो भी आप चीजों का नामकरण करते हैं, जैसे मेरे इसका नामकरण करते हैं आप तो क्या करते हैं, फिंगर्स, इसको क्या कहेंगे पूरा हैंड,
क्लियर है? सिर्फ इतना होता तो क्या कहते? हथेली को भी कुछ कहते हैं, पाम। क्लियर? अगर ये हो जाता है तो मुट्ठी, कुछ तो होगा, है ना, फिस्ट बोलते हैं इसे। फिर आपके पास जो ये हो जाता है उसको कुछ अलग ही नाम देते हैं, पंच भी बोलते हैं आप। तो यानी हर चीज का, हर जितना चीज मूव हो रहा था एक ही आपके पास, उसका अलग अलग नाम हो जाता है। तो कुछ भी जो नाम हम बोलते हैं वो नाउन होता है। यह मार्कर आपके पास है तो नाउन है, बोर्ड आपका नाउन है, बल्ब जल रहा है नाउन है। तो ये चीजें हैं जो आपके पास में क्लियर समझ में आती है कि ये नेम होता है किसी भी चीज का, वस्तु का, स्थान का, जिसको हम जिस नाम से पुकार लेंगे उसका नाउन हो गया। एग्जाम्पल लिखने की बात करें तो इतना एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, आप खुद ही से लिख सकते हैं। फिर भी चलिए, हाथ में पेन है तो वही कर दिए, पेंसिल भी लेके बैठे हैं तो वो भी कर दीजिए, पेपर पे लिख रहे हैं तो वो भी कर दीजिए, चेयर पे बैठे हैं तो वो भी कर दीजिए। चीजें समझ में आ रही है? अब छोड़ते हैं, ये सबसे इजी होता है नाउन समझना। चलो, अभी तक हम नहीं बताया, जानते हो क्या? आइडेंटिफिकेशन, सिर्फ फंक्शन हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए अब इसका पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन। नाउन पहचानने के लिए करना क्या है? क्योंकि प्रॉब्लम देखो क्या होता है, अगर हमसे पूछ दिया जाए कि वर्क क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कहेंगे सर टाइम एंड वर्क वाले मैथ में सर पढ़ाए थे, एक टॉपिक का नाम था, तब तो टॉपिक का नाम था, तो क्या हो गया? अभी जो सेंटेंस हम लोग लिखे थे उसमें वर्क मेन वर्ब का काम कर रहा था ना, तो वहां पे ये क्या था? वर्ब भी था। अगर सेंटेंस में ये आएगा तो हम कब डिसाइड करेंगे कि ये कब नाउन है और कब वर्ब है? इसलिए हमें जरूरत पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन का। तो चलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं क्या, एक एग्जांपल लिखते हैं आपके लिए। वर्क इज वर्शिप आपने सुना होगा, सुना है तो लाइफ में आजमाइए, क्योंकि सच में कर्म ही पूजा है। अब सुबह शाम स्नान करते हैं और कोई काम ही नहीं करते हैं, आपसे नहीं कहूँगा कि कौन हो सकता है? काम तभी आपका सार्थक होगा स्नान, जब आप कुछ करने के लिए स्नान किए। ऐसे ही करके बैठे रहने का कोई फायदा नहीं। तो वास्तव में कर्म ही पूजा है। तो यहां से आते हैं, आप यहां से क्वेश्चन करो, पूजा क्या है? ठीक है, तो पूजा क्या है? तो आप कहते हैं कर्म, यानी कि जो आपने क्वेश्चन किया वो क्या चीज से किया? वाट से। और वाट से जवाब मिला, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? नाउन। क्लियर हुआ? तो जब हमें क्वेश्चन करते हैं और वाट से क्वेश्चन होता है तो हम समझ सकते हैं कि जो पूछा गया टर्म था वो क्या था? नाउन था। डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन कर लीजिए। तो क्या करना है आइडेंटिफिकेशन के लिए? किससे क्वेश्चन करेंगे? वाट से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर रिप्लाई मिल गया तो नाउन है, नहीं मिला नहीं नाउन है। नहीं समझ में आया? देखिए, ही लिव्स इन पटना। अब आपसे पूछा गया इसमें नाउन कौन है? आपने कहा कि लीजिए ना सर, बता दिया स्थान का नाम पटना। आप जरा बात कर लेते हैं ना, वह रहता है तो क्या रहता है? वो कहाँ रहता है हो गया ना। और हम सिखा रहे थे कि क्या चीज से क्वेश्चन होना चाहिए? व्हाट से। इसलिए ये आपका नाउन नहीं है, और आप तो अंडरलाइन करके लिख दिए थे, क्या है? नाउन है। वास्तव में जानते हैं क्या है? वह कहाँ रहता है, ये उसको पूछना चाह रहा था। क्या चीज की बात हो रही थी? रहने की। यानी ये वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कौन था? प्लेस्ड वर्ब था। क्लियर हुआ? तो इसलिए बच्चों को भी पढ़ाइएगा तो उल्टा पुल्टा पढ़ा दीजिएगा। इसलिए जान लीजिए कि नाउन पहचानना पड़ता है, ऐसे ही नहीं। चलिए अब और करते हैं। ये तो आप लोग को अच्छा लगेगा। विराट, मैरिज, अनुष्का। अलग बात है किसी और को पसंद थी और कोई और लेके चला गया, नहीं। अब कह रहा था कि विराट ने अनुष्का से शादी की है। अब यहां से करते हैं, अनुष्का से शादी किसने की है? क्या से क्वेश्चन हो रहा है? हु से। और हम जानते हैं कि विराट एक क्या है? नेम है, इसलिए क्या हो गया? नाउन। यानी कि फिर से निकला क्या? हु से क्वेश्चन अगर करेंगे तो भी क्या होगा? नाउन होगा। क्लियर? अब आते हैं, विराट ने किससे शादी की है, या किसको शादी करके घर लाया है? कैसे क्वेश्चन हो रहा है? होम से। तो भी नाउन, क्योंकि पता नहीं है कि अनुष्का क्या है, एक एक्ट्रेस का क्या है? नेम है।
तो हमारे पास तीन चीजें आएंगी, व्हाट से, हु से, whom से क्वेश्चन करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, नाउन, अदरवाइज नहीं। चलिए, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास में, वो दो रख सकते हैं, यहां से आप तीसरा रख सकते हैं। बाकी हम जब नाउन का क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तब इसका इंपॉर्टेंस आपको और बताएंगे, और बहुत सारे सेंटेंस करा करके आपका कंफ्यूजन और क्लियर होगा कि नहीं, आप कोई डाउट नहीं है सर, आप दीजिए, हम बता देंगे कि कौन नाउन है, कौन वर्ब है और अदर वर्ड है। तो ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला सेक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग क्लियर। चलिए, अगर चीजों को समझ पाए तो अब हम लोग देंगे 2 नंबर। अब 2 नंबर में आपके पास तो जान ही रहे हैं क्या होता है नाउन के बाद प्रोनाउन। अब ये काम क्या कर रहा था, सीखे थे अभी ना, ये नाउन को रिपीट नहीं करने देता था या उसको रिप्लेस करता था। तो 2 बात लिखते हैं, स्टॉप क्या भाई, रिपीटेशन ऑफ नाउन, रिपीटेशन ऑफ नाउन, ये नाउन का रिपीटेशन रोकता है। दूसरा आपके पास में क्या था, रिप्लेस अ नाउन, किसी नाउन को रिप्लेस करता है। चलिए, अब हम लोगों को समझना है, अगर आप मुझे समझ रहे हैं तो मेरा जेंडर भी समझ में आ रहा है आपको, तो आप बोलोगे कि आपको सर हम प्रोनाउन में क्या कहते पुकार सकते हैं, ही। ठीक है, अगर आप किसी महिला की बात कर रहे हैं तो उनके लिए आप प्रोनाउन यूज करके बता सकते हैं क्या, सी। नहीं उनका नाम जानते तो क्या कहेंगे, वह, तो वह क्या होगा, सी। चलिए, अगर हम अपने आप को खुद ही संबोधित करेंगे तो क्या बोलेंगे, आई। अगर हम लोग सब एक दूसरे की बात करेंगे सब मिल करके तो क्या हो जाएगा, हम लोग, वी। अब हम लोग एक जगह बैठ करके कुछ दूसरे लोगों की बात करेंगे तो हो सकता है आप लोग भी, वे लोग भी। तो आप लोग बोलेंगे तो यू, और वे लोग बोलेंगे तो दे। इतना कॉमन था। इसके अलावा जो अभी यहाँ देख रहे थे ना, हु और हुम वगैरह, वो सभी प्रोनाउन ही होता है। तो चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, बाकी हम इसका डिटेल प्रोनाउन के क्लास में ना सिखाएंगे आपको, ठीक है। डॉट 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 छोड़ दीजिए, हो गया खत्म। प्रोनाउन में बस इतना ही था। अब प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, प्रोनाउन जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं। अब आई को हम बताएंगे कि प्रोनाउन है साबित करके, वो तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रोनाउन है तो है। सिर्फ नाउन में आइडेंटिफिकेशन की जरूरत आपको थोड़ा सा पड़ती है, और एडजेक्टिव। चलिए, अब आते हैं तीसरा। और तीसरा हम लोग जान ही रहे हैं कि क्या लिखने वाले हैं, एडजेक्टिव। इसमें डी को साइलेंट करके पढ़ना बेहतर होगा। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन का। चलिए, तो थोड़ा सा सेंस में लिख देते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, अबाउट अ नाउन। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, नाउन कैसा है, नाउन कितना है, मात्रा भी, संख्या भी, है ना, बहुत तरह से, यानी उनकी गिनती बता सकता है, उनकी मात्रा बता सकता है, उनकी क्वालिटी बता सकता है, और भी बहुत सारी चीजें। तो ये होता है आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला। कुछ कॉमन एडजेक्टिव हमारे पास होते हैं जो रोज रोज यूज करते हैं। चलिए, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट में आप काफी लिखते हैं भाई लोगों को, हैंडसम, ब्यूटीफुल। अब इन सब चीजों से थोड़ा सा चलते हैं हट के। स्टूडेंट को होना चाहिए इंटेलिजेंट होना चाहिए, कोई भी चीज सिखा रहे हैं तुरंत कैरी कर ले। अब देखिए, जो इंटेलिजेंट नहीं है उनको होना पड़ जाता है क्या, हार्ड वर्किंग, या हार्ड वर्क से भी इंटेलिजेंस हासिल किया जा सकता है। चलिए, ये सब चीजें हमारे पास क्या चीज का काम करती हैं, किसी भी नाउन का इंफॉर्मेशन देने का, कि लड़का हैंडसम था, लड़की ब्यूटीफुल थी, स्टूडेंट इंटेलिजेंट था, किसान हार्ड वर्किंग होते हैं, तो उनका इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। चौथा में वर्ब, ये तो जान ही रहे थे कि सब्जेक्ट का जो काम करने वाला टर्म होता है वो टर्म क्या होता है, वर्ब होता है। इट इज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट जो एक्टिंग करेगा वही एक्टिंग और एक्शन आपका वर्ब होगा। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हो भाई, पढ़ रहे हो तो रीड होगा, अगर सीख रहे हो तो लर्न होगा। अब इसी चीज को पढ़ने और सीखने के बाद अकेले बैठ के करोगे तो स्टडी होगा। वीडियो पॉज कर करके आप लिख भी सकते हैं, समझ में आ ही रहा है। लॉकडाउन है तो खूब क्रिकेट लड़के खेल रहे हैं, ये होगा। लॉकडाउन में लड़कियां खूब अलग अलग डिश बना रही है यूट्यूब से, तो कुक होगा। तो ये सब चीजें आपके पास वर्ब एक्शन होती हैं। अब आते हैं 4 के बाद 5 नंबर के पास। 5 तो आपको याद होगा, पीछे आप लोग देखे थे, एडवर्ब होता है। चलिए तो शुरू करते हैं 5 नंबर। देखिए इसका नाम ही था एड, और उसके बाद किसके बारे में, वर्ब के बारे में। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये सिर्फ वर्ब के बारे में क्वालिफिकेशन नहीं दे सकता है। पीछे का सेंटेंस याद होगा आपको, वर्क्स हार्ड लिखा था ना, वर्क्स हार्ड, तो ठीक है ये तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था। लेकिन ऐसे भी तो लिखा जा सकता था ना, वर्क्स वेरी हार्ड। तो आपको जो मेहनत कर रहा है वो कितना कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो ये वर्ब को तो क्वालिफाई कर ही रहा था, साथ ही साथ एडजेक्टिव को भी क्या कर देगा, क्वालिफाई कर देगा। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी हम वर्क्स के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे, हार्ड, तब ये क्या था, एडवर्ब था। तो पता क्या चला, ये जो एडवर्ब हमारे पास आया, वर्ब को क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, और एडवर्ब को भी क्या किया, क्वालिफाई किया। क्लियर? तो हम समझ चुके हैं फंक्शन इसका 3 तरह से, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, या तो क्या सकते हैं पूरा सेंटेंस को भी। जैसे आप सेंटेंस देखे होंगे ऐसा, किस्मत अच्छी थी, फॉर्च्यूनेटली, बी ऑल बेयर सेफ्ट। कोई कहानी सुना रहे थे, कोई एक्सीडेंट हो गया था, और उसमें आपने कहा किस्मत अच्छी थी, हम सब के सब बच गए। आप इसके बिना भी सेंटेंस बोल सकते हैं, देखिए बी ऑल बेयर सेफ्ट, हाँ सेंटेंस बोल सकते हैं ना कि हम लोग बच गए। लेकिन आप फिर उसके आगे जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, किस्मत से। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, अकेला ही क्वालिफाई कर रहा है, खत्म। तो ये पूरा सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो इसके 4 फंक्शन आए। तो चलिए लिखते हैं यहाँ से, एडवर्ब प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, किसके किसके बारे में हुआ, अबाउट वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, कॉमा एडजेक्टिव, कॉमा एडवर्ब, एडवर्ब and another, sorry, and a complete sentence होगा ना, and a complete, क्या लिखना था, सेंटेंस। कि ये जो आपके पास होते हैं ये पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं। चलिए, तो अभी तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, लेकिन इंट्रोडक्शन क्लास में इस तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो आगे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आने वाले समय में हमें पहले से बेसिकली कम से कम डेफिनेशन और फंक्शन पता होता है, इससे कॉन्फिडेंस अपना एक अलग बना रहता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। जैसे क्या था आपके पास, अभी वेरी भी एडवर्ब का काम कर रहा था, अकेला में हार्ड भी एडवर्ब का काम कर रहा था। अभी आपको मैंने मिटा दिया है फॉर्च्यूनेटली, फॉर्च्यूनेटली ये भी एडवर्ब का ही काम कर रहा था। चलिए सब हो गया। बाकी आप देखो क्या क्या जानते हो, रोज यूज करते हो, अरे भैया बहुत फास्ट बोलते हैं, ऐसा आप लोग को भी लगता है तो कमेंट में लिखिएगा, और क्या स्लो हो जाएंगे। फास्ट बोलने का फायदा है ना, वीडियो को नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड में देखने का जरूरत नहीं होता है।
अब देखो भाई, स्लो रहोगे तो दुनिया के रेस में पिछड़ जाओगे। स्लो भी अटकौती है। कभी कभी जलेबी मीठी लगती है, पता है ना, खट्टी नहीं होती है, मीठी होती है। तो क्या हम लोग बात कर रहे हैं स्वीट का। गोलगप्पे पसंद होते हैं आपको तीखे वाले, तो स्वीट बीटर ये सब भी क्या है, एडजेक्टिव ही एडवर्ब है, ज्यादातर एडवर्ब है। एडवर्ब के क्लास में सीखेंगे फिर एक्स्ट्रा पॉइंट। चलिए अब हम लोग जल्दी से फिनिश करते हैं इसको, 6 नंबर के पास पहुंचते हैं। और टर्म हमारे पास हो जाएगा प्रीपोजिशन। मैंने समझाया था, नाम में ही इसका व्याख्या है। प्री मतलब पूर्व, पोजीशन का मतलब जिसके पहले आ जाए उसके पहले। तो चलो पहले ये आपको जोड़ने का काम करता है ना, प्रीपोजिशन प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, रिलेशन बिटवीन कह सकते हैं या ऑफ कह सकते हैं। कम से कम कितना, रिश्ता जोड़ने के लिए 2 लोग चाहिए, 2, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। इसके अलावा किसी के लिए यूज करिएगा तो फिर ये प्रीपोजिशन नहीं कहलाएगा, कुछ और कहलाएगा। फ्रेजल वर्ब वगैरह पढ़ते हैं ना, उसमें भी आता होगा, तो फिर कुछ और हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन जो होता है रिलेशन प्रदान करता है 2 नाउन के बीच का, एक नाउन एक प्रोनाउन के बीच का, या 2 प्रोनाउन के ही बीच का। चलो एग्जांपल देखना है तो देखो, रेडी। अभी एक खुद ही कौन आ गया, बिटवीन, सबसे फेमस है, आप लोग पढ़ते भी हैं कि बिटवीन का प्रयोग कितने नाउन के लिए, 2 नाउन के लिए, 2 से ज्यादा नाउन के लिए जोड़ने के लिए रिलेशन एमंग। का हिंदी करने वाला प्रीपोजिशन ऑफ। से का हिंदी जोड़ने के सेंस में कौन करता है प्रीपोजिशन विथ। दूरी बनाने के लिए से का हिंदी कौन कराता है फ्रॉम। ऐसे ही है टू भी, भी1 को जोड़ने के लिए फेमस। तो ये हो जाता है प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन। चलिए थोड़ा सा और करते हैं, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के पास पहुंचते हैं। चलो तो बताइएगा 7th नंबर आपके पास कौन सा था, प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन। देखो जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है उनके लिए याद होगा आपके पास में, नहीं याद है, आप डायोड में पढ़े थे, हाँ उसमें भी पढ़ने का था। तो हम लोग पढ़ते थे कि ये चीजों को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ओके, अब तो यहां से देखना है, CON जो होता है ना, उसका मतलब ही होता है साथ। इससे जितना भी रिलेटेड वर्ड बनता है ना, जिसे आप देख लो कोऑपरेशन, कंपनी, क्लियर है, तो ये सब का मतलब होता है साथ साथ। तो ये क्या करता है, 2 चीजों को साथ साथ ला देता है और सिर्फ जोड़ देता है। रिलेशन से इसको मतलब नहीं, प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है और ये सिर्फ 2 पार्ट को जोड़ता है। लिख देते हैं, कंजक्शन कंबाइंस, कितना पार्ट कम से कम होगा, 2 पार्ट्स। रिलेशन बताना इसका काम नहीं है, इसलिए रिलेशन बताने के लिए प्रीपोजिशन की याद आनी चाहिए। चलिए एग्जांपल में आप सब जानते हैं, अगर और के हिंदी में बोलेंगे तो एंड, या के हिंदी में बोलेंगे तो और, लेकिन, बट, या तो एट, नहीं तो अनलेस, है ना, लेस्ट, ये सब कंजक्शंस हैं। चलिए इंट्रो में लास्ट करने वाले हैं हम लोग अब इंटरजेक्शन का, जिसका वे सब ब्रीच इंतजार कर रहे थे सब कि सर अब सेंटेंस में भी नहीं दिखाए हैं, जरा दिखाइए कैसा होता है जो नॉर्मल सेंटेंस में नहीं आता है। 7, ये 6 ही था, सॉरी 7 था, 8, और नाम हो गया इंटरजेक्शन। देखो भाई, ये इंटर का मतलब वो नहीं है जो क्लास पास करके आप बैठे हुए होंगे। इंटर का मतलब अंदर से, और जेक्ट का मतलब नहीं समझ में आया तो समझ जाओ यहां से थोड़े समय के लिए, इसका इन और इसका जेक्शन निकाल लो। कुछ याद आया?
डॉक्टर साहब जब डालते थे हाथ में भी कहीं पे भी, तो अचानक से वो मम्मी और पापा का याद आए चाहे नहीं आए, कम से कम आंख बंद और एक अलग प्रकार की आह तो निकल ही जाती थी। तो होता क्या था, हम नहीं चाहते हुए भी एक सडन साउंड क्रिएट कर ही देते थे। ये जो साउंड निकाल देते हैं, उसी साउंड को हम लोग, सडन साउंड को ही क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। अंदर से निकला हुआ एक उद्गार है ज्वालामुखी की तरह, बस आप सोचते नहीं है कि निकलेगा, निकल जाता है। आप कोई बैठा हुआ छत पे आप देख रहे हैं उसको, अब अचानक से गिर जाए, क्या होगा, निकल जाएगा। ओह, ये ओह आप सोच नहीं थे, निकल गया। अब कहीं पे बहुत ही अच्छा मिठाई का दुकान में देख रहे हैं, शीशे में एकदम खाने लायक मिठाई, तो जो आपको पसंद है वो सब लगा हुआ है, सजा सजा के, आप कुछ करे चाहे नहीं, ये आप सोच नहीं थे, निकल गया। तो ये तो साउंड नहीं हुआ, लेकिन अगर साउंड होता तो कितना अच्छा लग रहा है। ये जो वर्ड है ना, वही आपके पास सडन साउंड है और ये इंटरजेक्शन है। मैच जीतने के बाद गोंगली की तरह तुरंत टी शर्ट ऊपर हो जाता है, एकदम निकाल के हिलाने लगते हैं और तुरंत बोल देते हैं हुर्रा हुर्रा हम तो मैच जीत गए। तो ये जो आपका जो अंदर से निकला हुआ टर्म था, वो क्या था, सडन साउंड था। सडन साउंड इज इंटरजेक्शन। चलिए, इंटरजेक्शन यस लगा लेते हैं, और इंटरनल साउंड वर्ड, ठीक है, इंटरनल साउंड वर्ड। इंटरनल साउंड वर्ड होते हैं जो हम सोचते नहीं हैं, बस निकल जाने वाले होते हैं। चलिए, कुछ कॉमन इंटरजेक्शन का एग्जांपल मैंने सुनाया आपको। कोई गिर गया तो ओह, अच्छा लग रहा है कोई चीज तो मैच जीत गए तो हुर्रा। और ये वो भी होता है ना, कोई दूसरा कोई टॉप करता है, मिठाई खा रहा होता है तो लगता है यार काश हम भी टॉप करते। इसको बोलते हैं काश को अल्लाश, ठीक है। तो ये था आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो आप लोगों ने कंप्लीट किया। चलिए, तो अब हम कुछ काम की बातें करते हैं। इतना तो मैंने समझा दिया, कितने बच्चों को याद रहेगा ये चीज, इसके लिए भी आपके पास है, मेरे पास सॉल्यूशन। आपके भूलने की जो दवाई है वो थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, कि भूलने की दवाई का एक उपचार है मेरे पास, एक मेडिसिन है, वो देखिएगा क्या है। क्वेश्चन इस तरह से दिया, एवरीथिंग इज क्लियर बिटवीन यू एंड मी। और आपसे ऊपर इंस्ट्रक्शन लिख दिया था, क्या लिख दिया था, डिसाइड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और लिखते हैं इन द गिवन सेंटेंस, इन द गिवन सेंटेंस, कि दिए गए वाक्यों में अंडरलाइन पार्ट जो है वो डिसाइड करके बताना है कि वो क्या है। लीजिए, ऑप्शन आपके पास है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, समझ रहे हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में छोड़ते हैं। अब क्या हुआ, हम लोगों ने डायरेक्ट याद किया था कि बिटवीन क्या था, प्रीपोजिशन था, तो डायरेक्ट आपको याद है तो डायरेक्ट आंसर करिए, नहीं तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से आपको याद करके सब कुछ करना पड़ेगा, तो आप जानो कैसे कर सकते। हर चीज क्लियर है, किसके किसके बीच, यू के बीच और मी के बीच, ये दोनों क्या थे, प्रोनाउन, और दो प्रोनाउन के बीच रिश्ता बताने का काम कौन करता था, प्रीपोजिशन। मान लेते हैं ये बोल्ड नहीं किया, क्या कर दिया, अब क्या हुआ, यू भी और मी भी दोनों प्रोनाउन है, लेकिन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि तुम्हारे और मेरे, तुम्हारे और मेरे दोनों को जोड़ने के लिए आया था, इसलिए क्या हो जाएगा, कंजक्शन। क्लियर आ रही बात समझ में। तो इस प्रकार से आपके पास मैं आपको पीडीएफ डिजाइन करके दे देता हूं, ताकि आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ जाए। अंडरलाइन कर दूंगा और ऑप्शन दे दूंगा 3 आप उसमें डिसाइड करके मेरे को बता दीजिएगा। चलिए, बाकी क्लास 1 यानी डे 1 और डे 2 दोनों का पीडीएफ आप लोगों ने बना लिया होगा, ये उम्मीद हम करेंगे। और उसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया था जो सारा चीज़ आपको बनाना चाहिए, मैथ्स का बेसिक कैलकुलेशन, इंग्लिश तो था ही, रीजनिंग का भी कुछ कुछ था, सीरीज का क्वेश्चन, और था फिर आपके पास में जीके वगैरह, जो थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी अभी देख रहे थे वो। इसमें इंक्लूजन आपके पास पीडीएफ 3 में कुछ और आने वाला है, तो बेसब्री से उसका इंतजार कीजिए और इन सब चीज़ों को सॉल्व कीजिए। और सेट का आंसर अगले सेट में आपको मिल ही जाता है। सोल्यूशन नहीं होता है तो सीनियर को परेशान करो ना, 24 घंटा वो भी बैठ के परेशानी तो हो रहा है।
ठीक है।